हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 7वीं के लिए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 विषय हिंदी के सभी प्रश्न एवं उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे ये होगा कि मैं जो भी नेक्स्ट विषय की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें दिख रहा होगा विद्यार्थी का नाम। तो यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, फिर इसके बाद है पिता का नाम, फिर इसके बाद है शाला का नाम और यहाँ पर कक्षा लिख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। फिर इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक। फिर यहाँ पर है निर्देश। सूचना के आधार पर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों को चुनकर लिखिए। तो आपको इस प्रकार का एक चित्र दिख रहा होगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 1, दी गई निर्देश या सूचनाएं किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से। तो ये आंसर आपको देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्घटनाओं से बचने के लिए। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवहन विभाग ने। तो ये आंसर आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुखी बना लो जीवन सारा। तो ये आंसर आपको देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, दुपहिया वाहन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल। तो आंसर लिख लेना है। फिर इसके बाद निर्देश, दिए गए पोस्टर को दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इस प्रकार का एक पोस्टर दिया है। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षित जल सुरक्षित कल। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8, जल को संरक्षित करने संबंधित वाक्य के लिए किस शब्दों को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बचाए। तो ये आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न 9 से लेकर 13 तक। फिर इसके बाद आता है निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता होगा? तो इसका आंसर है जब रुपया चलन में नहीं था उस समय वस्तु विनिमय को अपनाया जाता था। न हम सामने वाले को कोई वस्तु देते थे और उसके बदले में हम सामने वाले से कुछ वस्तु लेते थे। तो ये आंसर आपको इस प्रकार देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 10, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे? तो इसका आंसर है जब हम स्कूल जाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमारे पास पैसे नहीं होते तब अक्सर हम उन्हें पैसे बाद में दे देते हैं। तो ये आंसर आपको इस प्रकार देखकर यहाँ से लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर है पहला, नाक में दम करना। तो इसका आंसर आ जाएगा परेशान कर देना। फिर इसके बाद नंबर 2,
कान पकड़ना, तो इसका आंसर आ जाएगा फालतू की बातें करना। फिर इसके बाद नंबर 3 सीधे मुंह बात ना करना, तो इसका आंसर आ जाएगा बहुत अधिक घमंड करना। फिर इसके बाद नंबर 4 कान भरना, तो इसका आंसर आ जाएगा किसी के खिलाफ भड़काना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12 शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। तो इसका आंसर है अधीर, जीवन, पुत्र, वाणी, धारण, सफल। तो इस प्रकार ये आंसर आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 13 दिए गए सर्वनाम के आधार पर दो दो वाक्य लिखिए। तो इसका आंसर है, तो पहला है क निजवाचक सर्वनाम। तो इसका पहला वाक्य है मुझे घूमना बहुत पसंद है। दूसरा वाक्य है मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी। तो ये आंसर आपको देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद ख प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर पहला वाक्य है आपने आज खाने में क्या खाया, और दूसरा वाक्य है आप बाजार गए थे क्या आज। तो इस प्रकार आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न 14 से लेकर 16 तक। तो इसका आंसर है इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत ज़रूरत बन चुका है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप इस आर्टिकल को इंटरनेट से कनेक्टेड मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर ही पढ़ रहे हैं, और मैं इंटरनेट की सुविधा मिलने पर ही इस आर्टिकल को आप तक पहुंचा पाया हूँ। इंटरनेट एक महाजाल है जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्ततम कंप्यूटर नेटवर्क है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है जो कम्युनिकेशन के मानक प्रोटोकॉल्स के माध्यम से संचालित होती है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। इस प्रकार ये आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो यदि आपको इसके अलावा और भी किसी पेपर के आंसर चाहिए तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आपको दबा देना है, जिससे ये होगा कि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।